एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो मैचिंग करना है। सबसे पहला नंबर है 89, ठीक है, फिर है 49 और लास्ट में है 39, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्कल द करेक्ट आंसर। 4 क्लैप्स 7 स्नैप्स, क्या बन जाएगा 47। नेक्स्ट है 6 क्लैप्स 1 स्नैप, क्या बन जाएगा 61। 8 क्लैप 2 स्नैप्स, क्या बन जाएगा 82, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। सही आंसर पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये 42 है टोटल, ठीक है, और यहाँ पे 24 है। तो 42 नंबर बड़ा है और उसकी तरफ जो है वो साइन है ये, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 43 नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे 34 है। तो 34 बड़ा थोड़ी है, 43 बड़ा है, तो ये साइन जो है वो ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, बट इन्होंने इस तरीके से दिया है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें की है 26 है ये, ठीक है, और यहाँ पे 2 और ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 26 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो है वो आपने बतानी है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 98। 98 में 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 वंस प्लेस पर है ना, तो 8 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू 7 की, 7 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 10th प्लेस पर है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 70। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 50। 50 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 10 के प्लेस पर है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द नंबर। नंबर लिखना है। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है और 2 और 7 से मिलकर बना है, ठीक है। इनके जो डिजिट है वो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में है, तो नंबर क्या बन जाएगा 27। अगला है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर विद 0 इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस या वंस एक ही चीज होती है, ठीक है, तो 0 जो है वो वंस प्लेस पर है और 10th प्लेस पे 4 है, तो नंबर क्या बन गया 40। नेक्स्ट है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 10th डिजिट पे 4 है और यूनिट डिजिट पे इसका डबल है, तो 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, तो आंसर बन जाएगा 48। अगला क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 6, 80 प्लस 8, 90 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर काउंट बाय टेंस। तो 10 10 करके काउंट करना है, बेसिकली ये जो है जंप करके आपने काउंटिंग लिखनी है। 8 18 28, यहाँ पे आ जाएगा 38 48 58 68 एंड 78। 16 26 36 46 56 66 76 एंड 86, ठीक है। काउंट बाय 5, तो 5 5 करके जो है वो नंबर आगे बढ़ रहा है। 7 12 17 के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 27, ठीक है, फिर आ जाएगा 32 37 एंड देन 42। अगला देखिए, नंबर 8 है, यूजिंग द 2 लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है। लार्जेस्ट डिजिट कौन सा, 8 और 5। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे बड़ा नंबर इससे क्या बना सकते हो 85। यूजिंग द 2 स्मॉलेस्ट डिजिट, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन कौन से है 2 और 3। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाना जाएगा 23। नेक्स्ट है, यूजिंग द लार्जेस्ट डिजिट ट्वाइस, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 8। इसको 2 बार यूज करना है और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या बन जाएगा 88। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, काउंट राइट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ऑफ फीट्स, तो इसके 2 जो है वो पैर है, इसके भी 2 है और इसके भी 2 पैर है ना, तो 3 टाइम्स 2 है ना, मतलब कि जो 2 है वो 3 बार ही आया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ फीट, तो घोड़े के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, तो 4 टाइम्स 4, ठीक है, यहाँ पे भी लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट है, मेक ग्रुप्स ऑफ 2 एंड राइट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो 2 2 के ग्रुप बनाने हैं 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो कितने बन गए 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, टेल द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट एंड कॉइन शोन बिलो। तो कितने करेंसी नोट है 20 20 40 50 एंड 60।
तो टोटल जो है वो कितना बन गया 60 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टू नोट्स और कॉइन्स कैन बी यूज, कौन से दो नोट या सिक्के इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि हम ये जो फ्लावर पॉट है, ठीक है, तो उसको जो है वो खरीद सके। ये 30 रुपीज का है, तो 20 और 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ यू एक्सचेंज अ 10 रुपी नोट, अगर आप 10 रुपीज नोट को जो है वो एक्सचेंज करते हो, बदले 2 रुपए के कितने नोट मिलेंगे वो बताना है। ठीक है, तो 5 मिलेगा। ठीक है, 5 नोट्स होंगे। तो देखो 2 रुपीज, 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें 5 जो है वो नोट्स मिलेंगे। राइट द साइड्स, कॉर्नर्स एंड नेम ऑफ द गिवन शेप, तो ये कौन सा शेप दिया हुआ है आपको, इसके साइड्स बताने। तो कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। ठीक है, कितने कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं। और नेम ऑफ द शेप क्या है, तो ये है ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 जो है वो इसके साइड्स है। ठीक है, और 4 जो है वो इसके कॉर्नर्स है। और ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखो, ये सर्कल है, इसके कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, और इसका नाम क्या है, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली एंड कंप्लीट देम। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, फिर 2 सर्कल है, एक ट्राइंगल, 2 सर्कल हो जाएगा, और फिर एक ट्राइंगल। ठीक है, फिर देखो 5-5 का जंप है, 5, 10, 15 एंड 20, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ बुक इज 12 फिंगर्स, तो बुक की लेंथ 12 फिंगर्स है और कॉपी की लेंथ 10 फिंगर्स है, तो कौन सी लंबी है। ठीक है, और कितनी फिंगर्स जो है वो लंबी है वो आपने बताना है। ठीक है, तो बुक जो है वो लंबी है, तो लिखोगे बुक इज लॉन्गर। ठीक है, बाय, अब देखो इनको 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, बाय 2 फिंगर्स। ठीक है, देखो, इन विच पैन ऑफ द बैलेंस इज द ऑब्जेक्ट हैवियर, तो हैवियर किसमें है ऑब्जेक्ट, तो जो है यहाँ पे देखो ये भारी है ना, इसी करके ये जो है वो नीचे की साइड है, तो यहाँ पर हैवियर लिखोगे, और ये हल्का है तो ये ऊपर है ना, तो ये लाइटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर 2 बाउल का इस्तेमाल करके ग्लास भरा जाता है तो 4 बाउल का इस्तेमाल करके कितने ग्लास भरे जाएंगे, तो 2 ग्लासेस जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्लासेस लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर यूजिंग द कैलेंडर, हाउ मेनी डेज इन दिस मंथ, कितने डेज है इसमें, 30। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डे ऑन जून 7, जून 7 को कौन सा डे है, सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑन 3rd वेंसडे, तो वेंसडे के तीसरे जो है, मतलब कि 3rd वेंसडे को कौन सा डेट है, 18th। ठीक है, 18th जून। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन द टेबल हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 ड्रिंक्स डेली, हाउ मेनी चिल्ड्रन ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो कितने बच्चे 6 ग्लास पानी पीते हैं, तो देखो 2। हाउ मेनी चिल्ड्रन ड्रिंक द मोस्ट ग्लासेस ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा पानी कितने बच्चे पीते हैं, अगेन 2 बच्चे पीते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, कितने बच्चे 2 ग्लास पानी पीते हैं, 7 बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 63 है, तो 63 के साथ मैच करोगे, ये कितना है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये है 7, तो ये 47 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 2, 82 हो गया, 82 के साथ मैच हो जाएगा। अगला है सर्कल द करेक्ट सिंबल, 54 में 37 प्लस करोगे तो 91 हो जाएगा। ठीक है, 73 में से 29 माइनस करोगे तो 44 हो जाएगा, 86 में से 47 माइनस करोगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मार्क अ टिक फॉर द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 6 टाइम 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 सही है, 3 टाइम्स 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं होना चाहिए था, 3 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए था, तो ये गलत है। 7 टाइम्स 6, तो 6 मल्टीप्लाई 7 नहीं, 7 मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड राइट। आई गेव 10 बनानास आउट ऑफ 26 टू माई ब्रदर, तो 26 बनानास में से 10 मैंने अपने भाई को दे दिए, तो मेरे पास कितने बनाना बचे वो बताना है आपने, तो 26 में से 10 जो है वो आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 45 बीड्स, तो टोटल 40, एक नेकलेस में 45 मोतियां हैं जिसमें से 15 जो है वो ब्लू है, तो कितनी येलो है वो आपने बताना है। ठीक है,
तो 15 में क्या प्लस करोगे कि 45 हो जाएगा वो बताना है। तो 45 में से आपने 15 माइनस कर देना है। 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर 30 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 45। क्वेश्चन देखो, आई बॉट 15 रोज फ्लावर, ठीक है 15 रोज फ्लावर लिए इसने, 25 मैरीगोल्ड फ्लावर लिए, तो टोटल इसके पास कितने फ्लावर बचे, तो इन्हें प्लस करोगे। 5 प्लस 5 क्या हो जाता है 10, ठीक है 2 3 और 1 कैरी था 4 हो जाएगा, तो टोटल 40 फ्लावर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नंबर। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ। माई 10th डिजिट इज 4, मेरा 10th डिजिट 4 है और 1st डिजिट जो है वो 5 है, तो नंबर क्या बन गया 45। नेक्स्ट है आई एम अ 2 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 75 एंड लेस देन 80, तो 75 से ज्यादा है 80 से कम है और 1st डिजिट पर 8 है, ठीक है। तो 75 से 80 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, 80 से कम बोला है तो 75 से 79 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनके 10th प्लेस पर 7 होगा, तो नंबर बन जाएगा 78। अगला क्वेश्चन है आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है माई 1st डिजिट इज हाफ, मेरा 1st डिजिट जो है वो हाफ है 10th डिजिट के कंपैरिजन में, ठीक है। माई 10th डिजिट इज 4 लेस देन 8, तो 8 से 4 कम क्या हो जाएगा 4, और इसका हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, जो कि 1st प्लेस पर है तो वो हो जाएगा 2, तो नंबर बन गया 42। नेक्स्ट है आई हैव 8 कॉइन्स ऑफ 10 रुपी, ठीक है 10 रुपीज के 8 कॉइन है और 1 रुपीज के 7 कॉइन है, तो टोटल मेरे पास कितने पैसे हैं वो बताना है। तो 10 8 जा 80 हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो 80 प्लस 7 87 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने रुपीज बने 87। अगला क्वेश्चन है आई हैव 6 कॉइन्स ऑफ 10 रुपी, ठीक है 10 रुपी के 6 कॉइन है, 1 रुपी के 4 कॉइन है, जबकि जो मेरा फ्रेंड है उसके पास 10 रुपीज के 4 कॉइन है और 1 रुपीज के 6 कॉइन है, तो टोटल बताने हैं पहले, है ना। टेल मी हु हैज मोर मनी, तो किसके पास ज्यादा पैसे हैं वो बताना है। तो 6 10 जा 60, 4 1 जा 4, तो टोटल बन गया 64, और इसके पास जो है 10 4 जा 40 और 6, तो ये बन गया 46। तो ज्यादा पैसे किसके पास है, मेरे पास है, तो लिखोगे आई हैव मोर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखदेव गेव 3 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स, ठीक है 10 पेंसिल्स के 3 पैकेट एंड 5 ओपन या कह सकते हैं लूज पेंसिल्स है उसके पास, ठीक है। तो कितना हो गया 10 3 जा 30 प्लस 5 टोटल हो जाएगा 35, ये सुखदेव के पास है। नेक्स्ट मनप्रीत गेव 2 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल, ठीक है तो 2 पैकेट 10 पेंसिल्स वाले हैं, तो ये हो गया 20। हाउ मेनी मोर पेंसिल्स डिड सुखदेव गिव देन मनप्रीत, तो बेसिकली सुखदेव के पास कितने ज्यादा पेंसिल है वो बताना है। तो 35 माइनस 20 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो सुखदेव के पास जो है 15 पेंसिल्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हरिंदर हैज 40 मैंगोज, हरिंदर के पास 40 मैंगोज है, रुपिंदर के पास उससे 25 मैंगोज कम है। many mangoes does रुपिंदर have, तो रुपिंदर के पास कितने मैंगोज हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो 40 में से 25 जो है वो माइनस कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 15 मैंगोज। अगला क्वेश्चन है आई हैव 35 रुपीज लेस देन हरजीत, ठीक है मेरे पास हरजीत से 35 रुपीज कम है, अगर हरजीत के पास 72 रुपीज है तो मेरे पास कितने हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो 72 माइनस 35 कर दोगे, देखो 2 से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसको कैरी लेना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसने कैरी दिया है तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस किया तो 3 हो जाएगा, तो टोटल कितने रुपीज बच गए मेरे पास 37। अगला क्वेश्चन है गुरप्रीत स्टार्टेड काउंटिंग इन टूज स्टार्टिंग फ्रॉम 4, तो 2 का बेसिकली इसने जंप लिया है, तो गुरप्रीत जो है वो कहाँ पर पहुंचेगा तो वो बताना है। तो 4 में 2 प्लस करोगे 6, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस करोगे 10, 10 में 2 प्लस किया 12, 12 में 2 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, इन्हें जो है वो सॉल्व करना है, तो 37 और 29 इन्हें प्लस करना है, ठीक है। तो 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, 16 का जो है 1 कैरी हो जाएगा 3 4 5 और 1 6, तो टोटल क्या हो गया 66। इसके बाद है 48 में से आपने 39 माइनस करना है, तो 8 में से 9 नहीं जा सकता, इसने कैरी लिया ये हो जाएगा 18 और इसने कैरी दिया है तो ये हो जाएगा 3। 18 में से 9 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 9। नेक्स्ट है 62 में से कौन सा नंबर माइनस करोगे कि आंसर जो है वो 24 आ जाए, तो इसके लिए आप 62 में से 24 माइनस कर दो, ठीक है।
तो देखो 2 में से 4 नहीं जा सकता, 2 ने कैरी लिया तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 जो है वो क्या हो जाता है 8, इसने कैरी दिया ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, तो आंसर क्या आ गया 38। करके भी देख लेते हैं एक बारी, 62 है उसमें से 38 माइनस करोगे तो 2 से 8 नहीं जा सकता, हमने कैरी दिया, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्योंकि इसने इसको कैरी दिया है तो ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो देखो 24 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है वन हैंड हैज टू रेज्ड फिंगर, ठीक है, तो एक हाथ में 2 खड़ियां उंगलियां हैं, ठीक है, तो आपने बताना है कि कितने फिंगर्स जो है वो रेज्ड हैं, ठीक है, तो 2 + 2 करके जो है वो काउंटिंग लिखी हुई है, तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बारी है 1 2 3 4 5 6, 2 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है, तो 12 फिंगर्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है काउंट द लेग्स ऑफ द शोन हॉर्सेस, तो कितने जो है वो यहाँ पे जो है वो लेग्स है वो काउंट करना है, तो इसके भी 4 लेग्स हैं, है ना, तो कितनी बारी है 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4 × 5 कितना हो जाता है 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट 6 पेंसिल्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, 6 पेंसिल्स को 3 बच्चों में इक्वली बांटना है, तो हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी वो आपने बताना है, ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 2, यानी कि हर बच्चे को 2 पेंसिल मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यू हैव ₹70, आपके पास 70 रुपीज है, आपने जो बनानास दिखाए गए हैं 30 रुपीज के, आपने वो बनाना खरीदे और 20 रुपीज अपनी बहन को दे दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे वो आपने बताना है, ठीक है, तो 30 रुपीज के बनाना है, 20 रुपीज उसने अपनी बहन को दे दिए, तो टोटल 50 रुपीज हो गया जो उसने खर्च किए कह सकते हो, ठीक है, तो 70 में से 50 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20, तो कितने रुपए उसके पास बच गए ₹20। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय ऑल द आइटम्स, तो जो आपको आइटम सिखाए गए हैं उन्हें खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तो 50 की बॉल है और 15 का पेन है, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो 5 5 + 1 6, तो टोटल कितने रुपीज हो गए 65। अगला क्वेश्चन है सतवीर बॉट ग्रोसरीज वर्थ लेस देन 50 रुपीज, तो 50 रुपीज से कम वाले उसने सामान खरीदे हैं, ठीक है, उसके पास 9 नोट है 10 रुपीज वाले, तो पहले देख लेते हैं उसके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, तो 10 रुपीज वाले 9 नोट है यानी कि 90 और 1 रुपीज वाले 9 नोट है, ठीक है, तो 9 यानी कि उसके पास 99 रुपीज है, ठीक है। अब जो है क्या कहा गया है हाउ मेनी 10 रुपी एंड 1 रुपी नोट विल सतवीर गिव टू द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को वो कितने पैसे देगा, 10 वाले कितने नोट देगा और एक वाले कितने देगा वो आपने बताना है, ठीक है, तो पहले एक ये 50 रुपीज से कम वाला है तो उसको देख लेते हैं और दूसरा जो है वो 35 वाली नमकीन है, दोनों को प्लस कर दो 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 1 कैरी हो गया, 4 में 1 प्लस किया 5 6 7 8, तो टोटल 83 का सामान आया, तो 10 रुपीज वाले 8 नोट देगा, ठीक है, तो क्या लिखोगे 8 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 3 नोट्स ऑफ ₹1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है काउंट एंड राइट नंबर्स ऑफ लाइन इन द फिगर शोन, वर्टिकल लाइन कितनी है, तो देखो 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 हो गया। इसके बाद है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द फिगर मेड विद डिफरेंट लाइन, कितने ट्राइंगल हैं, तो 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द फिगर, ये हो गया अंडरस्टैंड द पैटर्न। 12th है अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड कंटिन्यू, पैटर्न को कंप्लीट करना है ABCDEFGH, क्या आ जाएगा IJ। नेक्स्ट है 30 40 50 60 10 10 का जंप है, तो अगला क्या हो जाएगा 60 में 10 प्लस करोगे 70, 20 22 24 26 28 30, 2 2 का जंप था, 28 में 2 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखो सर्कल द करेक्ट आंसर, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक का वेट मेजर करने के लिए जो है वो किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा वो आपने बताना है, वजन बेसिकली जो है वो नापना है तो स्केल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। रूम का मेजरमेंट नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। 14th है अंडरस्टैंड एंड आंसर, अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर हाउ मेनी डेज आर इन द 5th मंथ, 5th मंथ में कितने डेज हैं, तो देखो 5th मंथ जो है वो मई है और उसमें कितने डेज हैं 31। नेक्स्ट है विच मंथ हैज द फ्यूएस्ट डे, सबसे कम दिन किसमें है फरवरी में जो कि 2nd मंथ है, ठीक है।
FEBRUARY। नेक्स्ट है हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज इन अ ईयर। तो 30 डेज कितने मंथ में है, तो 4 मंथ्स में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 4। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टेबल बिलो आंसर हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम कितने बच्चों को पसंद है, 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लाइक द मोस्ट। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्लेवर कौन सा है, मैंगो। नेक्स्ट है डू इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्या चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बराबर बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो देखो चॉकलेट आइसक्रीम 2 2 4 5 6 7 8 8 बच्चे पसंद कर रहे हैं, और वनीला आइसक्रीम जो है स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट बोला है ना, तो यहाँ पे 2 2 4 5 6 ये 6 बच्चे पसंद करें, तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, नो। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।